हमारे देश में ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं जिसमें जो आरोपी होता है, गुनहगार होता है, उसको सज़ा नहीं मिलती है और जो पीड़ित होता है, जब तक उसको न्याय मिलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक ऐसा ही मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया है, जहां पे एक आरोपी की गिरफ्तारी 16 साल बाद हुई है। पूरी कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि किस तरीके से एक पुलिस वाला ही, जो तत्कालीन समय में जिस समय ये मामला थाने में दर्ज होता है तो उस समय वो सिपाही रहता है, 16 साल बाद वो एएसआई बन के आता है, जिसके बाद तत्काल फाइलों में देखता है कि अरे ये तो केस अभी भी पेंडिंग में है, जो आरोपी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तत्काल वो टीमों का गठन करता है और उसके अथक प्रयास की वजह से आज जो आरोपी है, जो गुनहगार है, वो सलाखों के पीछे है। आज से ठीक 16 साल पहले साल 2007 की घटना है। दिल्ली के कालकाजी इलाके के एक कमरे में, एक बक्से में एक युवती की लाश मिलती है। असल में जो उसका मकान मालिक रहता है वो एक वीरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति को, जो कमरा रहता है, किराए पर दिया रहता है। 2 महीने बीतने के बाद जब जो आरोपी रहता है वीरेंद्र सिंह, जिसने वो कमरा किराए पर लिया रहता है, उसको रूम रेंट नहीं चुकाता है, कोई बातचीत नहीं होती है, तो एक दिन मकान मालिक पहुंचता है अपने मकान के उस कमरे में। ताला बंद रहता है, वो ताला तोड़ता है तो देखता है कि एक बदबू आ रही है। देखता है कि एक संदूक है, बक्सा है, जिसको खोलने के बाद एक युवती की लाश मिलती है। तत्काल वो पुलिस को सूचना देता है, पुलिस आती है। पुलिस कहती है कि आपने ये कमरा किसको दिया था? तो वो बताता है कि मैं तो बिहार के वैशाली के रहने वाले एक वीरेंद्र सिंह को एक कमरा दिया था। तो उस समय जो वेरिफिकेशन फॉर्म भराया जाता है, अमूमन हर बड़े शहरों में जब भी हम किसी को किराए के लिए कमरा देते हैं तो उससे वेरिफिकेशन फॉर्म भरवा लेते हैं। वीरेंद्र सिंह भी, जो आरोपी है, वो भी अपने वेरिफिकेशन फॉर्म में अपना पता, अपनी फ़ोटो, सब कुछ था। जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश करती है, लेकिन वो पुलिस को नहीं मिलता है। जिसके बाद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करती है, कालकाजी थाने में। उसी समय एक रमेश, जो उस समय कांस्टेबल था, वो भी जांच में वो भी शामिल था। वो भी गया हुआ था, जो स्पॉट रहता है मौके वारदात पे, सब कुछ उसको भी पता रहता है। साल 2017 में वो पुनः कालकाजी थाने में आता है। उसकी वो 7 के बाद उसकी तैनाती कहीं और हो जाती है, उसका पोस्टिंग कहीं और हो जाता है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। 10 साल बाद पुनः वो कालकाजी थाने पहुंचता है। जिसके बाद अभी भी वो केस पेंडिंग में ही रहता है। पुनः साल 2024 में उसको क्राइम ब्रांच में बतौर एएसआई उसको पदभार मिलता है। इसके बाद वो अभी भी देखता है कि 16 साल बीत जाने के बाद में जो वो लड़की रहती है, जो कालकाजी के एक कमरे में मिली रहती है मृत अवस्था में, बक्से में, उस केस का अभी भी जो गुनहगार है, आरोपी है, उस लड़की का हत्यारा है, उसका कुछ अता पता नहीं है। जो फाइल है अभी भी पेंडिंग है। इसके बाद और तत्काल टीमों का गठन करता है। उसको सूचना मिलती है कहीं से, पुलिस विभाग को, कि जो आरोपी वीरेंद्र सिंह, जिसकी फ़ोटो थी साथ में, वो हरियाणा में छिपा हुआ है। जिसके बाद तत्काल वो टीमों को हरियाणा भेजता है। हरियाणा से कोई क्लू नहीं मिलता है। जिसके बाद कहीं से उसको सूचना मिलती है, रमेश को, जो कि एएसआई है, कि जो फ़िलहाल आरोपी है दिल्ली में ही है और दिल्ली के रोहिणी इलाके में छिपा हुआ है। जिसके बाद जो एएसआई रमेश है, उनको जानकारी मिलती है कि जो आरोपी वीरेंद्र सिंह है वो दिल्ली में है और दिल्ली के रोहिणी इलाके में कमरा लेके रह रहा है। जिसके बाद वो टीमों को भेजता है और फिर उस जो आरोपी रहता है, जो हत्यारा रहता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। जिसके बाद उस आरोपी से, उस हत्यारोपी से पुलिस पूछताछ करती है तो अपना गुनाह कबूल करता है और कहता है कि हाँ, आज से 16 साल पहले मैंने एक युवती की हत्या की थी और हत्या करने के बाद जिस कमरे में मैं रह रहा था, वहीं पे संदूक में, बक्से में, उस लड़की की हत्या करने के बाद, उसकी डेड बॉडी को रखने के बाद मैं बाहर से ताला लगाता हूँ और फिर फरार हो जाता हूँ। वो फिर पूरी अपनी आप बीती बताता है। वो बताता है कि मैं हत्या करने के बाद सबसे पहले पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचा।
हत्यारोपी बीरेंद्र सिंह अपनी पूरी आपबीती बताता है कि क्या हुआ था। वो बताता है कि मैं इस लड़की को 10,000 रुपये में पश्चिम बंगाल से खरीद के लाया था और इससे मैं देह व्यापार कराता था। उस दिन भी एक ग्राहक था, मैं इसको भेजना चाह रहा था, तो इसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था। बोलती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। इसके बाद मुझे गुस्सा आ गया और मैं इसकी हत्या कर दिया। पुलिस पूछती है कि तुम हत्या करने के बाद कहाँ छुपे हुए थे। फिर वो बताता है कि मैं साल 1991 में बिहार के वैशाली से मैं दिल्ली आ गया कामकाज के सिलसिले से। जिसके बाद वो बताता है कि हत्या वाले दिन मैं हत्या करके सीधे पश्चिम बंगाल भागा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मैं काफ़ी दिन तक रहा। साल 2009 में मैं अम्बाला आ गया। साल 2013 में मैं पानीपत रहा। साल 2019 में मैं पुनः दिल्ली आ गया और फिर दिल्ली के तमाम इलाकों में किराए के कमरा लेकर रहने शुरू कर दिया। आरोपी बीरेंद्र सिंह बताता है कि मुझे बिल्कुल भी ज़रा सा भी ये ऐसा संदेह नहीं था कि मुझे पुलिस गिरफ्तार करेगी। अब मुझे लग रहा था कि अब पुलिस काफ़ी समय बीत चुका है, तो कहाँ मेरे पीछे पड़ी रहेगी, ये केस वेस तो कभी का क्लोज हो गया होगा। और फिर बताता है कि साल 2019 से मैं दिल्ली के विभिन्न इलाकों में रहा, किराए का कमरा लेके अभी भी रह ही रहा हूँ। और जब पुलिस पूछती है कि अभी भी तुम देह व्यापार का काम करते हो, तो बोला कि नहीं, अब मैं एजेंट का काम करता हूँ। जो अन्य राज्यों से लड़कियाँ आती हैं, युवतियाँ, उनको मैं कमीशन के आधार पे नौकरी दिलाने का काम करता हूँ। फिलहाल जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है और जो एएसआई रमेश हैं उनकी जम के तारीफ भी हो रही है। इससे तो साफ है कि अगर पुलिस चाहे तो किसी भी आरोपी को, जैसे पुलिस स्टेटमेंट देती है कि अगर आरोपी पाताल में भी रहेगा तो मैं उसको ढूंढ लाऊंगा, ये सही चीज़ है। अगर पुलिस चाहेगी तो किसी भी आरोपी, किसी भी गुनहगार को पाताल से भी खोज लेगी। वोकल टीवी लगातार क्राइम से जुड़ी खबरों को, जो भी सच्चाई या ज़मीनी हकीकत है, उसको दिखाने का हर संभव प्रयास कर रही है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।